एपिसोड के स्टार्ट में एक घर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूट गया होता है और यहाँ पर पुलिस आए होते हैं। पुलिस का हेड मीडिया को ये बता रहा होता है कि गार्ड स्क्वाड बहुत मेहनत से यांगचन को पकड़ लिया है। टीवी में दिखाया जाता है यांगचन को पुलिस पकड़ के ले जा रहे होते हैं। फिर ड्वानिन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। ड्वानिन कहता है उम्र के मुताबिक ये कपड़ा घूमने के लिए सबसे कम्फर्टेबल है। ड्वानिन लिसु से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए कपड़े बदलने के लिए लाओगे। लिसु कहती है ऐसा बहुत कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। यूनकियान गुस्सा हो जाती है और कहती है हालांकि मेरे पास पहले से ही सभी प्रकार के आदमी के कपड़े हैं। इंग ड्वानिन के पास आती है और चारों तरफ देखने लगती है। इंग कहती है ड्वानिन छोटे से बड़े में कैसे बदल गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि टियान सांग टोंग लाओ वास्तव में दुनिया में मौजूद है। ये एंशिएंट मार्शल आर्ट है। ड्वानिन यांगचन के न्यूज मोबाइल में देख रहा होता है। फिर ड्वानिन और लिसु एक दूसरे को हेरते हैं। सीन चेंज होता है। शू डिनर को दिखाया जाता है जहाँ चेयरमैन अपने आदमी को लाए होता है। चेयरमैन कहता है ये वही स्टोर होना चाहिए जिसके बारे में इंग ने मुझे बताया था। चेयरमैन इन एक्सपर्ट को काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होता है। इस बार मैं निश्चित रूप से सीजी को ड्वानिन से वापस लाऊंगा। इन सभी को एक आदमी कार में बैठ के देख रहा होता है। फिर लिन यूनकियान को विलन दिखाया जाता है। चेंग्यू बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा सारा ध्यान यांगचन पर फोकस था। फिर दरवाजे की तरफ फेरता है तो ड्वानिन और इंग आए होते हैं। ड्वानिन कहता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो उससे लड़ रहा था वो भी एक एशियन मार्शल आर्टिस्ट था। चेंग्यू कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी जल्दी ठीक हो जाओगे। ड्वानिन कहता है हालांकि एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट संबंधित नहीं है लेकिन आप काइजू हुई के बारे में बहुत सी चीजें जानते हैं। चेंग्यू बुक रखते हुए कहता है हमने यांगचन से छुटकारा पाने के लिए एक साथ काम किया हो सकता है, हम सहयोगी नहीं है। इनके ठीक क्या तुम मुझे ड्वानिन की रक्षा करने के लिए अपनी पावर उधार नहीं दिए थे और क्या तुम न्याय के उस सहयोगी के साथ नहीं थे। चेंग्यू कहता है न्याय के सहयोगी, क्या तुम मार्क्स वाले आदमी के बारे में बात कर रहे हो। इनके थी हाँ, जब मैं खतरे में था तो उसने मुझे बचाया था। झेंग्यू कहता है मुझे मत बताना कि मैं न्याय के लिए यांगचन से मौत तक लड़ रहा था। इंग कहती है बेशक आपको हमारा सहयोगी होना चाहिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा। ड्वानिन कहता है रिजल्ट के आधार पर आप भी यांगचन के मौत में सहयोगी थे, क्या आपको लगता है कि काइजू हुई आपको माफ कर देगी। झेंग्यू कहते हैं ड्वानिन में काइजू हुई के बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ लेकिन मास्क पहने हुए आदमी सिर्फ कोई नहीं है। ड्वानिन कहता है आपका क्या मतलब है। झेंग्यू कहता है मैं आपका सहयोगी नहीं हो सकता लेकिन मैं उस आदमी का सहयोगी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि उस आदमी का गोल क्या है। सीन चेंज होता है। सीजी को दिखाया जाता है जो उस लेटर को पढ़ के रोने लगती है। जेंग अपने मन में कहता है क्या चल रहा है, ये लेटर देखकर पागल हो गई ये महिला। जेंग दरवाजे को देखता है तो बहुत सारे लोग अंदर आ रहे होते हैं। जेंग बहुत डर जाता है और कहता है मैं चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, क्या यहाँ अब मैं मरने जा रहा हूँ। फिर वही ब्लैक कपड़ा आदमी जेंग के सामने आ जाता है जिस दौरान ड्वानिन और यांगचन के फाइट खत्म होने के बाद ड्वानिन बेहोश होने के बाद लेने आया होता है। सीन चेंज होता है। एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने फूलों को देखभाल करते हुए बहुत थक जाता है और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। फिर ये बूढ़ा आदमी ऊपर की तरफ देखता है तो ड्वानिन अचानक से आकर हीरो लैंडिंग करता है और बूढ़े आदमी का सारे फूल इधर उधर बिखर जाता है और बूढ़े आदमी का मेहनत सारा खराब कर देता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी रोने लगता है। यूनकियान विंडो से ड्वानिन को देखती है और ड्वानिन को कार के चाबी देने लगती है। इंग यूनकियान को पकड़ी होती है और कहती है शांत हो जाओ, नीचे मत गिरना। ड्वानिन फिर यहाँ से जंप करता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये देखकर यूनकियान और इंग बहुत हैरान हो जाते हैं। ड्वानिन यहाँ से बहुत तेजी से जंप करते जा रहा होता है। सीन चेंज होता है। चेयरमैन और इसके आदमी घर के अंदर आते हैं तो बहुत सारे चीज टूटा हुआ होता है। चेयरमैन कहता है ड्वानिन यहाँ नहीं है। इस जगह का हालत देख के ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ हुआ है। एक आदमी चेयरमैन से कहता है यहाँ की विंडो खुली है और खिड़की पर फुटप्रिंट है। चेयरमैन जल्दी से आके देखता है तो ब्लैक कपड़ा वाला आदमी सीजी को ले जा रहा होता है। ब्लैक कपड़ा वाला आदमी खुद को पकड़ने के लिए बुलाता है। फिर चेयरमैन अपने आदमी को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर ये लोग ब्लैक कपड़ा वाला आदमी के पास आ जाते हैं। ब्लैक कपड़ा वाला आदमी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग एशियन मार्शल आर्टिस्ट भी होंगे लेकिन आप लोग की शक्ल से आप अभी कुछ घटिया सेक्ट में शामिल हो गए हैं। फिर ब्लैक कपड़ा वाला आदमी सीजी को एक जगह पर लेटा देता है। फिर ये दोनों ब्लैक कपड़े वाले आदमी पर अटैक कर देते हैं। अटैक करते हैं तो वहाँ पर ब्लैक कपड़े वाला आदमी वहाँ पर नहीं होता है और इनके पीछे आ जाता है। एक आदमी ब्लैक कपड़े वाला आदमी पर पैर से अटैक करता है तो उसके आर पार चला जाता है और कहता है ये तो उसके आफ्टर इमेज है। फिर एक तीसरा आदमी आता है, ब्लैक कपड़े वाला आदमी पीछे से अटैक करता है। ब्लैक कपड़े वाला आदमी पीछे हेरता है तो यहाँ से बहुत तेजी से गायब हो जाता है। फिर ये तीनों देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कपड़ा वाला आदमी नहीं होता है। ब्लैक कपड़ा वाला आदमी उन तीनों से बहुत दूर आ जाता है और कहता है मैंने काफी समय खरीदा है, ड्वानिन यहाँ जल्दी आ जाएगा। फिर ड्वानिन को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से आ रहा होता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।